एक एलियन बादशाह ब्रेनियक ने दुनिया के ऊपर हमला कर दिया था और अब सिर्फ सुपरमैन ही ब्रेनियक के खिलाफ इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। लेकिन क्या सुपरमैन ब्रेनियक को वक्त रहते रोक पाएगा या फिर ब्रेनियक दुनिया को भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह अपने शीशे के पिंजरे के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाएगा। आज से तकरीबन 35 साल पहले प्लैनेट क्रिप्टॉन प्लैनेट क्रिप्टॉन के बासी बहुत बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि उनका प्लैनेट एक एलियन बादशाह ब्रेनियक की फौज के हमले की जद में था। ब्रेनियक यूनिवर्स का एक बहुत ताकतवर और बहुत अक्लमंद एलियन था जो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस प्लैनेट्स के ऊपर हमला करके उन प्लैनेट्स के इल्म को चोरी करता था। प्लैनेट क्रिप्टॉन की फौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन ब्रेनियक की फौज उनके अंदाजे से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। इसी दौरान ब्रेनियक की मदरशिप प्लैनेट क्रिप्टॉन के एक पूरे शहर कंडोर को अपनी फोर्स फील्ड के कब्जे में ले लेती है। प्लैनेट क्रिप्टॉन की फौज फोर्स फील्ड के अंदर फंसे अपने लोगों को आजाद करवाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर अचानक एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और पूरा किंडोर शहर अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये देखकर कि ब्रेनियक प्लैनेट क्रिप्टॉन को तबाह करने वाला है, प्लैनेट क्रिप्टॉन का शहजादा और उसकी बीवी अपनी बेटी कैरा की जान बचाने के लिए उसको जबरदस्ती एक स्पेसशिप में बिठाकर प्लैनेट क्रिप्टॉन से बाहर निकाल देते हैं। जब वो स्पेसशिप कैरा को प्लैनेट क्रिप्टॉन से दूर लेकर जा रही होती है, तो पीछे से प्लैनेट क्रिप्टॉन एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। प्लैनेट दुनिया में आज का दिन क्लार्क कैंट अपने दफ्तर में खड़ा अपनी बीवी लुइस के साथ कुछ बात कर रहा होता है कि इसी दौरान क्लार्क कैंट की उकाबी आंखें एक आग के गोले को दुनिया की तरफ आते हुए देखती हैं। ये देखकर कि एक खलाई पत्थर जमीन के साथ टकराने वाला है, क्लार्क कैंट या यूं कहें कि सुपरमैन एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इससे पहले कि वो आग का गोला जमीन के साथ टकरा पाता, सुपरमैन उस आग के गोले को हवा में ही कैच करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये क्या, ये कोई खलाई पत्थर नहीं है, ये तो एक लोहे का गोला है। इतने में अचानक वो लोहे का गोला एक रोबोट में बदलकर सुपरमैन के ऊपर हमला कर देता है। सुपरमैन उस रोबोट के हमले से बाल बाल बचता है। इसी दौरान सुपरमैन और वो रोबोट दोनों आकर जमीन पर गिरते हैं। सुपरमैन के साथ लड़ते हुए वो रोबोट सुपरमैन की बॉडी और उसके खून को स्कैन करके रिपोर्ट दूर स्पेस में कहीं मौजूद ब्रेनियक की मदरशिप को भेजता है। ब्रेनियक दुनिया में मौजूद अपने रोबोट की भेजी हुई रिपोर्ट को पढ़कर बहुत हैरान होता है। ये तो एक क्रिप्टोनियन है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे तो लगा था कि प्लैनेट क्रिप्टॉन की तबाही के साथ ही उसमें बसने वाले सारे लोग भी मारे गए थे। मुझे फौरन जाकर इस आखिरी बचे क्रिप्टोनियन के साथ मिलना होगा, लेकिन इससे पहले कि ब्रेनियक अपने रोबोट की लोकेशन को ट्रैक कर पाता, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से ब्रेनियक का अपने रोबोट के साथ राब्ता खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ दुनिया में अपनी मदरशिप के साथ राब्ता कटते ही ब्रेनियक का रोबोट बिल्कुल बेजान होकर सुपरमैन के सामने जमीन पर गिर जाता है। ब्रेनियक की मदरशिप ब्रेनियक के सिस्टम ने एक लारो नामी प्लेनेट को ढूंढा था, जो प्लेनेट साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस और जिंदगी से खचाखच भरा हुआ था। ये देखकर ब्रेनियक अपनी मदरशिप को साथ लेकर फौरन प्लेनेट लारो की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है।
सुपरमैन अपनी लैब में अपने ऊपर हमला करने वाले रोबोट की जांच पड़ताल कर रहा होता है कि इसी दौरान सुपरमैन की कजन सुपरगर्ल वहां आकर उससे कहती है, क्लार्क, ये तो ब्रेनियक का खोजी रोबोट है। ब्रेनियक? कारा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा कसूर नहीं है क्लार्क। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब ब्रेनियक ने हमारे प्लेनेट क्रिप्टॉन के ऊपर हमला करके हमारे प्यारों को मारा था। ब्रेनियक से ही हमारी जान बचाने के लिए हमारे माँ बाप को हमें प्लेनेट क्रिप्टॉन से दूर भेजना पड़ा। क्लार्क, ये रोबोट यूनिवर्स में घूमकर अपने आका ब्रेनियक के लिए ऐसे प्लैनेट्स ढूंढता है जिन प्लैनेट्स पर जिंदा लोग बसते हों, ताकि ब्रेनियक उन प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा कर सके। इस रोबोट का दुनिया में मौजूद होने का मतलब है कि ब्रेनियक भी किसी भी वक्त इस रोबोट का पीछा करते हुए यहाँ आता ही होगा। तुम परेशान मत हो कैरा। मैं अपने प्लेनेट को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं ब्रेनियक को इस दुनिया को तबाह नहीं करने दूंगा। तुम समझ नहीं रहे सुपरमैन। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ब्रेनियक कितना ताकतवर है। मैंने ब्रेनियक को हमारे एक पूरे शहर केंडोर को एक झटके में अपनी जगह से गायब करते हुए देखा है। बहुत से लोगों का मानना है कि केंडोर शहर और उसमें बसने वाले सारे क्रिप्टोनियंस आज भी ब्रेनियक की मदरशिप पर कैद हैं। यानी कि कैरा, तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे और तुम्हारे जैसे कई क्रिप्टोनियंस इस वक्त ब्रेनियक की कैद में हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम दोनों ही आखिरी बचे क्रिप्टोनियंस नहीं हैं। इसके बाद सुपरमैन अपने कब्जे में मौजूद ब्रेनियक के रोबोट की मेमोरी स्टोरेज में पड़े डेटा की मदद से स्पेस में ब्रेनियक की मदरशिप की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। खाने की टेबल पर सुपरमैन अपने दुनिया के माँ बाप को बताता है कि वो स्पेस में ब्रेनियक को ढूंढने जा रहा है, ताकि वो ब्रेनियक की कैद में फंसे अपने क्रिप्टोनियन भाई बहनों को आजाद करवा सके। सुपरमैन की माँ उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुपरमैन अपनी माँ को समझाता है कि उसके लिए ये मिशन कितनी अहमियत रखता है। अगले दिन अपनी बीवी लुइस को अलविदा कहकर सुपरमैन एक स्पेसशिप में बैठकर डीप स्पेस में ब्रेनियक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ब्रेनियक के रोबोट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को फॉलो करके सुपरमैन प्लेनेट लारो पहुंचता है। पूरा प्लेनेट लारो ब्रेनियक के हमले की जद में था। ये देखकर सुपरमैन प्लेनेट लारो के लोगों को ब्रेनियक के रोबोट से बचाने के लिए लड़ाई में कूद जाता है। ब्रेनियक के रोबोट्स सुपरमैन का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन उन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसी दौरान सुपरमैन की नजर अपने सर पर मंडला रही ब्रेनियक की मदरशिप पर पड़ती है। सुपरमैन ब्रेनियक की मदरशिप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेनियक की मदरशिप सुपरमैन को उठाकर अपने से दूर फेंक देती है। खुद को संभालने पर सुपरमैन ब्रेनियक की मदरशिप को प्लेनेट लारो के एक पूरे शहर को अपनी फोर्स फील्ड के कब्जे में लेते हुए देखता है। सुपरमैन ब्रेनियक की मदरशिप की फोर्स फील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर अचानक एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और सुपरमैन की आंखों के सामने से एक पूरा शहर गायब हो जाता है। इसी दौरान ब्रेनियक की मदरशिप एक रॉकेट मारकर प्लेनेट लारो के सूरज को उड़ा देती है, जिससे एक ही झटके में पूरा प्लेनेट लारो राख का ढेर बन जाता है। सुपरमैन भी इस धमाके में बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और फिर हम ब्रेनियक की मदरशिप को बेहोश सुपरमैन को अपने कब्जे में लेते हुए देखते हैं।
दूसरी तरफ दुनिया में जब सुपर गर्ल को सुपरमैन की बीवी लुइस से ये पता चलता है कि सुपरमैन अकेला ही ब्रेनियक का सामना करने के लिए डीप स्पेस में जा चुका है, तो सुपर गर्ल अपने कजन सुपरमैन के लिए बहुत फिक्रमंद हो जाती है। ब्रेनियक की लेबोरेटरी में ब्रेनियक के साइंसदान बेहोश सुपरमैन की चीरफाड़ करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि इसी दौरान सुपरमैन को होश आ जाता है। होश में आते ही सुपरमैन बिना कुछ सोचे समझे अपने इर्द गिर्द मौजूद ब्रेनियक के सारे रोबोट्स की हड्डी पसली तोड़ना शुरू कर देता है। ब्रेनियक के रोबोट्स को ठिकाने लगाने के बाद सुपरमैन अपने आप को संभालता है। सुपरमैन को इस बात का बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि वो ब्रेनियक की मदरशिप के अंदर मौजूद है। इधर उधर देखने पर सुपरमैन की नज़र शीशे के अंडों में कैद बहुत से लोगों पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि ब्रेनियक जिस भी प्लेनेट को तबाह करता है वो उस प्लेनेट के कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अपने पास यहाँ कैद कर लेता है। इतने में पता नहीं कहाँ से एक बहुत खूंखार जानवर वहाँ आकर सुपरमैन के ऊपर हमला कर देता है। कुछ देर उस जानवर के साथ लड़ने के बाद आखिरकार सुपरमैन उस जानवर को धूल चटाने में कामयाब हो जाता है। ब्रेनियक की तलाश में शिप के अंदर यहाँ वहाँ घूमते हुए सुपरमैन शिप के एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जिस कमरे की छत के साथ बहुत से शीशे के पिंजरे लटक रहे थे। उन शीशे के पिंजरों को गौर से देखने पर सुपरमैन को पता चलता है कि उनमें से हर पिंजरे के अंदर एक पूरा शहर कैद था। इसी दौरान सुपरमैन की नज़र कमरे के दूसरे कोने में मौजूद एक मशीन पर पड़ती है, जिस मशीन के अंदर एक आदमी सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही सुपरमैन उस मशीन के करीब जाता है तो वो मशीन खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है। उस मशीन में से निकलने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद ब्रेनियक था। ब्रेनियक बगैर कोई वार्निंग दिए सुपरमैन के ऊपर हमला कर देता है। जवाब में सुपरमैन अपनी लेजर के वार से ब्रेनियक को जख्मी कर देता है। जख्मी ब्रेनियक सुपरमैन को उठाकर अपने से दूर फेंक देता है। जैसे ही सुपरमैन वापस उठने की कोशिश करता है तो लोहे की कुछ रस्सियां सुपरमैन के हाथों और पैरों को जकड़ लेती हैं। इसके बाद ब्रेनियक लोहे की रस्सियों में जकड़े सुपरमैन से कहता है, क्रिप्टोनियन, क्या तुम्हें वाकई ही ऐसा लगा था कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? ब्रेनियक, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपने उन पिंजरों में कैद शहरों को आज़ाद कर दो, वरना क्या सुपरमैन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अक्ल और ताकत दोनों में ही तुमसे बहुत आगे हूँ। इतने में सुपरमैन अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करवा के ब्रेनियक के ऊपर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर देता है। ब्रेनियक के ऊपर सुपरमैन के मुक्कों का कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन ब्रेनियक का सिर्फ एक ही मुक्का सुपरमैन की बैंड बजाने के लिए काफ़ी साबित होता है। सुपरमैन, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। एक तो तुमने खुद यहाँ आकर अपने आप को मेरे हवाले किया। दूसरा, जिस स्पेसशिप में तुम यहाँ आए थे, मेरे आदमी उस स्पेसशिप के कंप्यूटर के अंदर से तुम्हारे प्यारे घर प्लेनेट दुनिया की लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। सुपरमैन, मेरी मदरशिप इस वक्त तुम्हारे प्लेनेट दुनिया की तरफ ही जा रही है। सुपर गर्ल और लुइस आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि इसी दौरान वो दोनों आसमान में एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप को देखती हैं। सुपर गर्ल, ये क्या बला है? लुइस, यही ब्रेनियक है। और फिर मेट्रोपॉलिटन शहर के ऊपर
ब्रेनियक का हमला शुरू हो जाता है। चलो देखते हैं सुपरमैन कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रेनियक अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन के दिमाग को पढ़ना शुरू कर देता है। सुपरमैन के दिमाग के अंदर झांक कर देखने पर ब्रेनियक को सुपरमैन की कजन सुपर गर्ल के बारे में पता चलता है। सुपरमैन, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी एक कजन भी है। ब्रेनियक के रोबोट्स ने सुपर गर्ल और लुइस को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन जो भी रोबोट सुपर गर्ल के करीब जाने की जुर्रत करता था उसको सुपर गर्ल के फौलादी मुक्कों का सामना करना पड़ता था। जब सुपरमैन अपने आप को ब्रेनियक की पकड़ में से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है तो इसी दौरान सुपरमैन को एहसास होता है कि ब्रेनियक अपने सर पर लगी एक केबल की मदद से अपनी मदरशिप के साथ जुड़ा हुआ था। ये बात पता चलते ही सुपरमैन ब्रेनियक के सर के साथ जुड़ी उस केबल को अपने दांतों का इस्तेमाल करके तोड़ देता है। उस केबल के टूटते ही ब्रेनियक दर्द के मारे जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देता है। इस चीज का फायदा उठाकर सुपरमैन एक जोरदार मुक्का मारकर ब्रेनियक की बत्ती गुल कर देता है। ब्रेनियक से निपटने के बाद सुपरमैन जाकर ब्रेनियक के पिंजरों के दरमियान उस पिंजरे को ढूंढना शुरू कर देता है, जिस पिंजरे के अंदर प्लेनेट क्रिप्टॉन का किंडोर शहर कैद था। अपनी तलाश के दौरान सुपरमैन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गौर करने पर सुपरमैन को पता चलता है कि वो आवाजें एक पिंजरे के अंदर से आ रही थीं। उस पिंजरे के अंदर झांक कर देखने पर सुपरमैन की मुलाकात उस पिंजरे के अंदर कैद उन दो लोगों से होती है जो लोग उसको पुकार रहे थे। शुक्र है अजनबी कि तुमने हमारी आवाज सुन ली। मैं सुपरमैन हूँ। तुम दोनों कौन हो? मैं प्लेनेट क्रिप्टॉन से जोर इल हूँ और ये मेरी बीवी अलोरा है। जोर इल और अलोरा, आप दोनों तो मेरी कजन कारा के माँ बाप हो ना। सुपरमैन, क्या तुम हमारी बेटी कारा को जानते हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमें तो लगा था कि आप दोनों प्लेनेट क्रिप्टॉन की तबाही में नहीं बचे होंगे। सुपरमैन, ये सच है कि ब्रेनियक ने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि ब्रेनियक हमारे प्लेनेट को तबाह करता, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने शहर को एक जादुई गोले के अंदर बंद कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा शहर प्लेनेट क्रिप्टॉन के साथ तबाह होने से बच गया। लेकिन फिर पता नहीं कैसे ब्रेनियक ने मेरे शहर को भी ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया। सुपरमैन जोर-इल की कहानी सुन रहा होता है कि इसी दौरान अचानक सुपरमैन का जोर-इल के साथ राब्ता टूट जाता है, क्योंकि कुछ लोहे की रस्सियों ने पीछे से आकर सुपरमैन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। अपने पीछे मुड़कर देखने पर सुपरमैन को पता चलता है कि ब्रेनियक वापस होश में आ चुका था। सुपर गर्ल ब्रेनियक के रोबोट्स का मुकाबला करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गिनती में ज्यादा होने की वजह से ब्रेनियक के रोबोट्स सुपर गर्ल के ऊपर भारी साबित होते हैं। इतने में ब्रेनियक का एक रोबोट वार करके सुपर गर्ल को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। सुपर गर्ल की जान खतरे में है। ये देखकर लुइस वहां आकर सुपर गर्ल को ब्रेनियक के रोबोट्स से बचाती है, लेकिन इसी दौरान एक लोहे की रस्सी सुपर गर्ल को दबोच कर अपने साथ ब्रेनियक की मदरशिप के अंदर ले जाती है और फिर हम ब्रेनियक की मदरशिप को
सुपरमैन के मेट्रोपॉलिटन शहर को भी अपनी फोर्स फील्ड के कब्जे में लेते हुए देखते हैं। इसके बाद एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और ब्रेनियक की मदरशिप पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर और उसमें बसने वाले सारे लोगों को एक शीशे के पिंजरे के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ब्रेनियक सुपरमैन को अपने काबू में रखने के लिए उसको एक मशीन के अंदर बंद कर देता है। सुपरमैन, ये शिप मुझे नहीं चलाती, मैं इस शिप को चलाता हूँ। और फिर ब्रेनियक सुपरमैन को वो पिंजरा लाकर दिखाता है जिस पिंजरे के अंदर उसने सुपरमैन के मेट्रोपॉलिटन शहर को कैद किया था। सुपरमैन, मैं तुम्हारे प्लेनेट दुनिया पर जो लेने आया था वो मुझे मिल गया है। मैंने इस मेट्रोपॉलिटन शहर की शक्ल में सुपरमैन तुम्हारे प्लेनेट के कल्चर, इल्म और टेक्नोलॉजी के एक हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए अपने इस शीशे के पिंजरे के अंदर महफूज कर लिया है। अब इसके बाद सुपरमैन, मेरे लिए तुम्हारा ये प्लेनेट कोई अहमियत नहीं रखता। इसी दौरान ब्रेनियक की मदरशिप हवा में एक रॉकेट को लॉन्च कर देती है। सुपरमैन, बहुत जल्द मेरा भेजा हुआ रॉकेट तुम्हारी दुनिया के सूरज के साथ टकरा जाएगा, जिससे तुम्हारा सूरज और ये दुनिया दोनों ही तबाह हो जाएंगे। और सुपरमैन, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम ही मुझे इस प्लेनेट तक लाए थे। तुम्हारी वजह से ही इस वक्त तुम्हारी कजन सुपर गर्ल मेरी कैद में है। इसी दौरान ब्रेनियक के पिंजरे के अंदर कैद सुपरमैन की बीवी सुपरमैन को आवाज लगाकर कहती है, सुपरमैन, तुम ब्रेनियक को अपने हौसले तोड़ने मत दो। अगर तुमने ही हार मान ली तो फिर दुनिया को कौन बचाएगा। अपनी बीवी की ये बातें सुनकर सुपरमैन को जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को ब्रेनियक की मशीन से आजाद करवा लेता है। सुपरमैन ब्रेनियक को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेनियक सुपरमैन का हाथ पकड़ लेता है। ब्रेनियक की पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन सुपरमैन को ये बात पता थी कि उसके पास हार मानने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और फिर सुपरमैन अपने दूसरे हाथ का मुक्का मारकर ब्रेनियक का नाक तोड़ देता है। इसके बाद सुपरमैन अपनी लेजर के वार से ब्रेनियक की आंखों को जला देता है। ब्रेनियक को बहुत बुरी तरह जख्मी करने के बाद सुपरमैन जाकर उन दोनों पिंजरों को उठाता है जिन पिंजरों के अंदर दुनिया और प्लेनेट क्रिप्टॉन के लोग कैद थे। और फिर सुपरमैन ब्रेनियक की मदरशिप के अंदर अपनी कजन सुपर गर्ल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में सुपरमैन सुपर गर्ल को ढूंढकर उसको ब्रेनियक के रोबोट्स के कब्जे में से आजाद करवाता है। जब सुपर गर्ल को सुपरमैन से ये पता चलता है कि ब्रेनियक ने दुनिया के सूरज को तबाह करने के लिए अपने एक रॉकेट को सूरज की तरफ भेजा है, तो सुपर गर्ल फौरन ब्रेनियक के रॉकेट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। इतने में ब्रेनियक भी सुपरमैन का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। ब्रेनियक सुपरमैन के पास मौजूद पिंजरों को उससे छीनने की कोशिश करता है। जवाब में सुपरमैन ब्रेनियक को अपनी बर्फीली सांस से जमा देता है। इसके बाद सुपरमैन बर्फ में जमे ब्रेनियक को एक जोरदार टक्कर मारता है। सुपरमैन की टक्कर की वजह से शिप की दीवार टूटती है और सुपरमैन और ब्रेनियक दोनों ही शिप से बाहर गिर जाते हैं। क्योंकि ब्रेनियक उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो सीधा जाकर एक गंदे पानी के तालाब के अंदर गिरता है। खुद को इतनी गंदी जगह पर पाकर ब्रेनियक बहुत परेशान हो जाता है। ये जगह तो हर तरह के बैक्टीरियाज और जरासीमों से भरी हुई है। इतने में सुपरमैन ऊपर से आकर ब्रेनियक को एक बहुत जबरदस्त लात रसीद करता है।
दुनिया में खुशामदीद ब्रेनियक। ब्रेनियक को ढेर करने के बाद सुपरमैन ब्रेनियक को उसी जगह पर छोड़कर वहां से चला जाता है। सुपरमैन के वहां से जाने के बाद ब्रेनियक अपनी मदरशिप को एक रॉकेट लॉन्च करने का हुक्म देता है। सुपरमैन, तुम्हें अपने किए की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ इससे पहले कि ब्रेनियक का रॉकेट सूरज के साथ टकराता, सुपर गर्ल ब्रेनियक के रॉकेट को पकड़कर सूरज से दूर फेंकने में कामयाब हो जाती है। ब्रेनियक का एक रॉकेट तो नाकाम हो चुका था, लेकिन ब्रेनियक का दूसरा रॉकेट बहुत तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। सुपरमैन मेट्रोपॉलिटन शहर की जगह पर पहुंचकर मेट्रोपॉलिटन शहर के पिंजरे को खोल देता है, जिससे मेट्रोपॉलिटन शहर ब्रेनियक के पिंजरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद सुपरमैन प्लैनेट क्रिप्टॉन के पिंजरे के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सुपरमैन की माँ मार्था केंट और बाप जोनाथन केंट अपने घर के बाहर खड़े होते हैं कि इसी दौरान जोनाथन केंट एक रॉकेट को अपने घर की तरफ आते हुए देखता है। ये देखकर जोनाथन अपनी बीवी मार्था को बचाने के लिए उसकी जानब लपकता है। जोनाथन अपनी बीवी को तो बचा लेता है, लेकिन वो रॉकेट जोनाथन के घर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। उस धमाके में जोनाथन भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अपने शोहर को तकलीफ में देखकर मार्था अपने बेटे सुपरमैन को जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देती है। सुपरमैन अपने अड्डे की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में अचानक सुपरमैन के हाथ में मौजूद प्लैनेट क्रिप्टॉन का पिंजरा खुद ब खुद ही एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। खुद को संभालने पर सुपरमैन अपने सामने प्लैनेट क्रिप्टॉन के शहर कंडोर को खड़ा पाता है। इसी दौरान सुपरमैन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। इस बात का एहसास होते ही कि उसकी माँ मुसीबत में है, सुपरमैन अपनी पूरी स्पीड के साथ अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब तक सुपरमैन अपनी माँ के पास पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी थी। सुपरमैन का बाप मर चुका था। इसके बाद हम क्लार्क केंट को अपने बाप जोनाथन केंट को एक कब्रिस्तान में दफन करते हुए देखते हैं। दुनिया की सबसे महफूज जेल। सुपरमैन दरवाजा तोड़कर उस कैद खाने के अंदर दाखिल होता है, जिस कैद खाने में ब्रेनियक कैद था। ब्रेनियक को देखते ही सुपरमैन ब्रेनियक को पागलों की तरह मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि सुपरमैन ब्रेनियक को मुक्के मार मार कर उसको जान से ही मार डालता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सुपरमैन सिर्फ ख्याल सोच रहा था, उसने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था।